हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल इन दिस अकाउंट सेशन। आज के अकाउंट्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम जो है वो अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं और उसमें भी हमने सबसे पहले जो टॉपिक शुरू किया है दैट इज़ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, सो इसमें मैंने ब्रॉडली, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ब्रॉडली रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, सो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन जो है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं आता, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है फॉर द टाइमिंग। अपने को क्या पढ़ना है? इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है? इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। अभी इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी देखो, एक रिकन्स्ट्रक्शन में सर कुछ सुना सुना लग रहा है। सर रिकन्स्ट्रक्शन सुना सुना नहीं है, कंस्ट्रक्शन जो है वर्ड सुना सुना है। मतलब देखो, एक वर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक वर्ड क्या होता है? कंस्ट्रक्शन वर्सेस क्या होता है? रिकन्स्ट्रक्शन। तो अभी सबसे पहले तो एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो, कंस्ट्रक्शन करना माने क्या होता है? कोई भी चीज़ को बनाना, कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। जैसे कि हमने कंपनी बनाई, उसको हमने कंपनी को कंस्ट्रक्ट किया। बट सर ये रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? अभी देखो, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक दो लेटर का फ़र्क है, दैट इज़ री का। री मतलब क्या सर? फिर से बनाना, कोई भी चीज़ को फिर से बनाना। सर कुछ समझ में नहीं है बात। क्यों नहीं सर समझ में आई? क्योंकि कंस्ट्रक्ट तो एक बार हो चुका है, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं? सो वही पढ़ने वाले हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को एक बार एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें भी उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी हम कार खरीदते हैं, समझो कोई भी एक कार खरीदते हैं, हमने कार परचेज कर ली, ठीक है, फिर उसको बार बार रिपेयर क्यों करते हैं? सर उसकी हालत ख़राब हो जाती है तो रिपेयर करते हैं। वैसे ही है, सेम यहाँ पर वैसे ही है। कंपनी की जब हालत ख़राब हो जाती है ना, तब हम क्या करते हैं? उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर रिपेयर नहीं बोलेंगे। क्यों रिपेयर नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, परचेज थोड़ी ना करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए एक एक वर्ड समझते हैं। पहले तो रिकंस्ट्रक्शन का मैंने आपको मतलब बता दिया। अभी एक आपके सामने जो दो वर्ड है वो एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ठीक है, अभी इंटरनल माने कंपनी जो है ना इंटरनली करेगी। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ कि ये जो है ये सिचुएशन आती क्यों है और ये सब क्या है, ये हम ये पूरा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। तो देखो, मैं आपको पहले शुरू से समझाता हूँ कि ये सिचुएशन आती कब है और कैसे आती है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने ना एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है क्वीन फिशर का। ठीक है, अभी ओरिजिनल नाम नहीं लेने का, मेरा वीडियो भी और ये लेक्चर सब कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वीन फिशर का एक एग्जांपल है। फॉर एन एग्जांपल समझो कि ये कंपनी जो है ना 2016 में कोई मिस्टर अजय है, मैंने बोला ना ओरिजिनल नाम नहीं लेने का। ठीक है, मिस्टर अजय है। मिस्टर अजय ने क्या सोचा कि अपन है ना एक कंपनी स्टार्ट करते हैं क्वीन फिशर करके। तो मिस्टर अजय है ना, उन्होंने क्या किया, एक क्वीन फिशर करके एक कंपनी स्टार्ट की 2016 में। उनको लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ सर। देखो कौन से ईयर्स चले गए, 2016। ठीक है, तो उनको लगा कि हमारा बहुत प्रॉफिट होगा, ये होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उनको लगा कि यार फर्स्ट ईयर है ना, अभी तो धीरे धीरे मेरा बिजनेस को सेट होने को भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करेंगे। 2017 आया, फिर से लॉस, फिर से लॉस, अभी भी लॉस है। ठीक है, 2 साल हो गए कंपनी को बने हुए, अभी भी लॉस में चल रहा है। अरे इंसान कंपनी क्यों खोलता है? अरे इंसान बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए करता है। 2 साल हो गए कंपनी को, 1 भी रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ, इनफैक्ट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वैसे ही 2018 चला गया, 19 चला गया, 2020 चला गया, और ये सब क्या हो गए? लॉस हो गए। और फिर कोविड के चक्कर में इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई। अभी ईयर चल रहा है 2021। ठीक है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। और उन्होंने डिसाइड किया है, इस साल भी लॉस है, 100% इस साल भी लॉस है। हम 31 मार्च 20 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 31 मार्च 2021, इस साल भी लॉस है। सो अभी हो क्या रहा है कि इनिशियली जब उन्होंने सोचा था ना कि बिज़नेस करेंगे वगैरह, तो तभी प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, बराबर प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, लॉस हुए जा रहा है। तो उसमें होता ये था कि उनके पास है ना पैसे नहीं होते थे। देखो कैसे होता था कि सेल कर रहे हैं, पहले तो सेल हो नहीं रहा है। ठीक है, सेल होता था, उसके पैसे नहीं आते थे, वैसे हो रहा है। और परचेस का तो कॉस्ट जा ही रहा है, फिक्स्ड असेट का कॉस्ट है। अब देखो ना, यहाँ पर ही मैं एक ये जो नीचे बैलेंस शीट दिया है उसका एक एग्जांपल देखो। आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा, कुछ और चीज़ें खरीदी होगी, तो ये सारी चीज़ों का तो कॉस्ट लग गया है।
उसका बैंक से बोरो किया था, बैंक का इंटरेस्ट हम कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं, बट कितने साल तक पे करेंगे ऐसे? तो यहाँ पर देखो ना कितने साल हो गए, ये 1 2 3 4 5, ये 5-6 साल से तो हम खाली बैंक का इंटरेस्ट वगैरह पे किए जा रहे, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो इन्होंने बोला ना एक काम करते हैं, मिस्टर अजय ने क्या बोला पता है, अपन एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कंपनी बंद कर देते। क्या करते हैं? कंपनी बंद कर देते। तो वो है ना अपने कहाँ गए पता है? दुनिया का जो सबसे स्मार्ट इंसान होता है ना उसके पास गए। किसके पास गए? अपने सीए के पास गए। ठीक है, किसके पास गए? अपने सीए के पास गए। उसने अपने सीए को जाके बोला, बहुत वहाँ पे जाके भड़क गए, वहाँ पे हंगामा करने लगे, अरे सर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमको बिजनेस बंद करना है, ये करना है, वो करना है। तो सीए ने बोला एक काम करो, आप पहले बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। सो उन्होंने ना पूरा उनका बैलेंस शीट वगैरह देखा। सो फॉर एन एग्जांपल ये जो है वो क्वीन फिशर का बैलेंस शीट है। तो उन्होंने शांति से देखा तो उनको समझ में आया ना, उन्होंने बोला कि देखो आप कंपनी बंद मत करो, आपने इतने साल मेहनत की है उसको आप वेस्ट जाने दे रहे हो। 5 साल मेहनत की ना, उसका कुछ तो भी उसका ब्रांड वैल्यू है या गुडविल, आपका मार्केट में कुछ तो नाम बना होगा, कुछ तो रेप्यूटेशन है। सो उसको आप क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना? वाई यू आर वेस्टिंग दैट मच एफर्ट। सो उन्होंने ना उनको एक मिडल वे बताया। उसी मिडल वे को क्या कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसी मिडल वे को क्या कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सर इसमें होता क्या है? तो मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। अभी प्रॉब्लम क्या है कंपनी के साथ, आप मुझे बताओ बच्चों, कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है कंपनी के साथ? सबसे पहले तो कंपनी के पास क्या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली देखने जाए तो सर आप बोलोगे कि प्रॉफिट नहीं है, बट प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेल नहीं कर पा रहे। सेल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा सर? क्योंकि हमारे पास परचेस करने के पैसे नहीं है। तो इन शॉर्ट बात तो बच्चों पैसे पे ही आके अटकी ना। अरे इन शॉर्ट बात क्या है? पैसे नहीं है, वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने में कंपनी जो है अपने इंटरनली सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करती है। वो कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा, बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते टाइम पे हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है पता है? ये एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, क्या करना है अपने को पता है? हाउ टू गेट मनी। 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। हाउ टू गेट मोर मनी, पहली चीज़, हाउ टू गेट मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे ला सकते हैं कंपनी के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ टू रिड्यूस पेमेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें। सर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कंपनी के अंदर लाएंगे और कम से कम लोगों को पैसा देंगे, यहाँ पर पूरा मारवाड़ी दिमाग लगाना है। पैसा देंगे नहीं, पैसा मिलता है उतना वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, सो ये देखो, हाउ टू गेट मोर मनी रिड्यूस पेमेंट्स। ठीक है, तो अपने पास क्या बच जाएगा? ज़्यादा पैसा बच जाएगा। तो अब ये मोर मनी कौन देगा अपने को? वो देखो, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी 2 मिनट के लिए ना पहले आप ये बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करो, इसमें आपको कुछ गलत दिखता है क्या? आइडियल इसमें ना 1-2 पॉइंट बहुत गलत है, वो आप देखो क्या आपको समझता है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप समझो कि बैलेंस शीट में क्या गलत है। टेक योर टाइम, आप देखो क्या गलत है। एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, शांति से देखो। टोटल में गड़बड़ नहीं है, सब कैलकुलेटर पे करना मत बोलेंगे सर टोटल में गड़बड़ है। नहीं, टोटल में गड़बड़ नहीं है, टोटल सही है। और अमाउंट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो। मिली कोई मिस्टेक आपको? अरे मिला कि नहीं कोई मिस्टेक? ये 31 मार्च 21 को इतने साल लॉस करने के बाद कंपनी की ये सिचुएशन है। ठीक है, मिला कोई मिस्टेक? मिस्टेक नहीं एक्चुअली, कि बैलेंस शीट जो थोड़ा अलग दिखा होगा आपको कि नहीं यार ये नॉर्मल बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें होती नहीं है। जो आप 3-4 साल से कॉमर्स फील्ड में हो, आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो क्या ऐसा है जो आपने नॉर्मली नहीं देखा बट यहाँ देख रहे हो? चलो मैं बता देता हूँ, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हाईलाइट हो जानी चाहिए वो ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो असेट साइड पर है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, सो असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बताऊँ डेबिट बैलेंस है। एंड डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का जनरली कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। याद है, क्रेडिट साइड पे टोटल करते हो, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो है एक्सपेंस करते हो, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस, डेबिट साइड पे बैलेंस आता है, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। यहाँ पर डेबिट साइड पे बैलेंस है, यानी कि व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट अ लॉस। ठीक है, कंपनी का लॉस है, यानी कि कंपनी को 6 लाख रुपए का लॉस है। ये लॉस आज का है क्या सर? नहीं सर, ये आज का लॉस नहीं है। आज का लॉस होता ना तो ये P&L अकाउंट में होता।
ये पुराने सालों का लॉस है, इसके लिए कहाँ पर है ये? बैलेंस शीट में। अरे समझ में आया? ये आज का लॉस नहीं है, मतलब आज का मतलब ये 31 मार्च 21 वाले ईयर का नहीं है, ये पुराने सालों का लॉस है। समझ में आया तुमको? एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई सर, कंपनी लॉस में है, ठीक है, ये सिंपल सी बात अपने को समझ में आ गई। सर कंपनी लॉस में है तो वैसी कंपनी का मार्केट में गुडविल कैसे हो सकता है? समझ में आया? देखो कंपनी क्या बोल रहा है कि मेरे पास 6 लाख का है ना पुराना लॉस है, और वही कंपनी क्या बोलता है कि सर मेरा मार्केट में 5 लाख का गुडविल है। मेरा जो गुडविल है ना, ये जो क्वीन फिशर है, उसका मार्केट में वैल्यू है ना 5 लाख रुपए। क्या है उसका वैल्यू? 5 लाख रुपए। सर अगर कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट को ये बताए ना तो वो जोर जोर से हंसेगा। क्यों जोर जोर से हंसेगा? अरे 5 लाख रुपया आप बोल रहे हो कि मेरी गुडविल है या मेरी मार्केट में वैल्यू है, बट आप बोल रहे हो कि मेरा 6 लाख का लॉस भी है। तो सर कैसे आपका ये, समझ रहे हो कॉन्ट्राडिक्शन? ठीक है, ये एक सबसे पहला पॉइंट है, ये हमने जो नोटिस किया वो, ठीक है। ये देखो, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इधर देखो, करंट एसेट्स माने यहाँ पे समझो कैश है, डेटर्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में। दीज आर कैश और डेटर्स, ठीक है, कैश और डेटर्स, ठीक है। तो कैश और डेटर्स कितने अपने पास? 2 लाख रुपए। लेकिन वहीं पर अपने को करंट लाइबिलिटीज, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर क्रेडिटर्स है, वो पे करना है 3 लाख रुपए। समझो इसका मतलब क्या निकल के आता है पता है? ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है अपना, ठीक है, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सर अगर मुझे करंट लाइबिलिटीज यानी कि यहाँ पे समझो क्रेडिटर्स है अपने, जिनसे अपन ने क्या किया है, कुछ परचेज किया है, चाहे रॉ मटेरियल क्या होगा, अगर अपन ट्रेडर होंगे तो अपन ने क्या किया होगा, कुछ गुड्स परचेज किए होंगे, तो उनका पैसा अपने को देने का है, कितना देने का है? 3 लाख रुपए देने का है, और अपने पास सामने पैसा कितना है? 2 लाख रुपए। अगर मैं समझो ना डेटर से भी मुझे अभी फॉर एन एग्जांपल इसमें 1 लाख का डेटर है, मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 लाख डेटर मुझे पूरा देते था, जो जनरली होता नहीं है। अगर आप किसी को पैसा नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको भी कोई पैसा नहीं देगा। अरे समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर भी ऐसा ज़रूरी थोड़ी है 2 लाख पूरा रियलाइज हो जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग चलो समझो कि 2 लाख पूरा आ गया अपने पास, तो भी अपन इसका 3 लाख नहीं पे कर पाएंगे। अभी फॉर एन एग्जाम्पल अपना लाइबिलिटी कितना है करंट? 3 लाख बराबर, लेकिन अपने पास असेट कितना है? 2 लाख का है, ठीक है। तो भी अपन कितना शॉर्टफॉल में? 1 लाख रुपए। ये समझ में आया? तो यहाँ से दिखता है क्या, पता है कि अपने पास इतना भी पैसा नहीं है ना कि अपन अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे पाएंगे। तो मतलब अपने पास पैसे की पूरी बैंड बची हुई है, पैसा है ही नहीं, ठीक है, और बाकी सब लॉस वगैरह चल रहा है, ठीक है। सो अभी इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे? जो अपना सी है ना अपने को ये बोल रहा है कि तुम एक काम करो, तुम क्या करो, एक काम करो, तुम है ना अपने जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, जितने भी शेयर होल्डर्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पर होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं ये आउटसाइडर्स। ये क्या है सर? आउटसाइडर्स, ठीक है। एसेट साइड पे नहीं देखना है, पैसा कहाँ पर होता है सर? पैसा यहाँ पर होता है। पैसा कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। अरे शेयर कैपिटल पैसा नहीं होता है, पैसा यहाँ पर होता है करंट एसेट में। अरे बैंक बैलेंस तो इधर है ना, ये तो नोशनल है। अरे नोशनल बोलेगा तो मतलब क्या है ये तो तभी लिया था, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग के पैसा आया कहाँ से। लाइबिलिटीज, व्हाट डज लाइबिलिटी रिप्रेजेंट, के पैसा आया कहाँ से, बट उसका एप्लीकेशन तो यहाँ पर दिखता है ना असेट साइड पे कि पैसा लगाया कहाँ पर। तो अभी इतना पैसा बचा है अपने पास, फॉर एन एग्जांपल 2 लाख रुपए, समझ में। तो देखो ये आउटसाइडर है, तो अपने जो सी है ना उसने अपने को क्या सजेस्ट किया पता है? वो बोलता है कि ना एक काम करो तुम है ना एक मीटिंग बुलाओ। किसका मीटिंग बुलाओ? सबका अलग अलग मीटिंग बुलाओ, सबका है ना, 1 मिनट, सबका है ना अलग अलग मीटिंग बुलाओ। जैसे कि है ना एक शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाओ, उसको बोलो कि देख भाई तू है ना एक काम कर, मुझे 1 लाख रुपया और दे। क्या करो? मुझे 1 लाख रुपया और दे, ठीक है। फिर बैंक वाले को बुलाएंगे, बैंक वाले को अलग से बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि देख भाई देख शेयर कैपिटल, सर शेयर होल्डर्स क्यों मानेगा 1 लाख रुपया देने के लिए? ऑब्वियस सी बात है वो मानेगा, क्योंकि है ना उसके ऑलरेडी पैसे फंसे हुए, तो वो क्या करेगा? और पैसा देने को वो अग्री कर लेगा, क्योंकि दीज आर द अल्टीमेट ओनर्स ना यार। कंपनी में शेयर कैपिटल माने शेयर होल्डर्स, और वही ओनर होते हैं, तो वो अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए ज़्यादा वो नाटक नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर उनको बोल देंगे 1 लाख रुपया भूल जाओ, तो अपना लाइबिलिटी 1 लाख रुपये से कम हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ये बैंक लोन जो है वो अपना 15 लाख रुपए का है, तो अपन बैंक वाले को बुलाएंगे, पीएनबी वाले को बुलाएंगे। देख भाई मेरे पास 15 लाख रुपए नहीं है, ये मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? उसको बोलूँगा कि देख भाई तू एक काम करे ना, तेरा 15 लाख निकलता है ना, देखो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो अपन बैंक को क्या बोलेंगे? फॉर एन एग्जांपल ये बैंक है, ठीक है। बैंक से अपने को कितना देने का है? अपने को 15 लाख रुपए, ठीक है। अपने को 15 लाख रुपए देने का है, तो अपन बैंक को क्या बोलेंगे पता है? देख इसमें से ना तो एक काम कर, तू 10 लाख अलग कर और 5 लाख अलग कर, ठीक है। 5 लाख मैं तेरे को दूंगा, ठीक है, ये पे करेंगे इन कैश, अभी नहीं फ्यूचर में, ठीक है, अभी नहीं फ्यूचर में पे करेंगे। ये 10 लाख है ना, इसमें से एक काम कर, तू 5 लाख जो है ना वो भूल जा,
वाइप ऑफ, ठीक है। और 5 लाख के ना मैं तेरे को शेयर्स देता हूँ, यानी कि तू है ना मेरी कंपनी का मालिक बन जा, समझ में आया। और अभी फॉर एन एग्जांपल ये जो ओल्ड लोन था ना उस पर इंटरेस्ट रेट चल रहा था, हम इंटरेस्ट रेट कितना बोला था 12%, और अभी उसको बोलते हैं ना न्यू लोन पे एक काम कर, तू इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे, बट तू है ना एक काम करिए 5 लाख रुपए भूल जाए, मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो इस पर 14% लगा ले। ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इससे हुआ क्या सर, हुआ ये कि अपना 10 लाख का है ना लाइबिलिटी जो है वो वाइप ऑफ हो गया, बैलेंस शीट में से ना 10 लाख का लाइबिलिटी कम हो गया, यानी कि अभी अपने को वो 10 लाख रुपया नहीं देना है, उसमें से 5 लाख रुपया तो है ना ज़िंदगी में कभी नहीं देना है, ज़िंदगी में कभी नहीं देना। और ये 5 लाख के बदले में ना शेयर देना है। तुम अक्ल लगाओ, शेयर्स मतलब क्या देना है, खाली पेपर प्रिंट करके ही तो देना है। अरे तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है। अभी लोग आजकल यही करते हैं, लोग क्या करते हैं, बैंक से ना भारी भारी अमाउंट का लोन लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, शेयर्स दे देते हैं, को बोल देते हैं वाइप ऑफ कर देते हैं। हाँ अभी क्या कर सकते हैं, एक टाइम के बाद देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, एज अ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, बैंक भी कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए ना आजकल बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं, क्योंकि बैंक ने एक बार चलो बैंक ने पैसा दिया, 15 लाख रुपया दिया, 3-4 साल लॉस किया, फिर अभी बोल रहा है नहीं है तुम कर लो जो करना है, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। वो बोलेगा कि देखो हमने तो ट्राई किया, अभी वो बोलेगा ना कि तू पैसा खा गया, बैंक बोलेगा, तो बोलेगा नहीं मैंने पैसा देखो मैंने खाया नहीं है, मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, बोलेगा 2016 में मैंने ट्राई किया, 17 में ट्राई किया, 6-7 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट प्रॉफिट में नहीं आ रहा बिजनेस, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास नहीं है पैसा। यस कुछ नहीं हो सकता, और ये वाइप ऑफ हो जाता है। ये ऐसे ही चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ये 5-10 लाख भूल गया बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट मतलब अपने को देखो 10 लाख जो है अभी कम देना है, तो अभी यहाँ पर इन शॉर्ट प्रॉफिट है ना, कैसे निकालेंगे पता है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पता है, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, रिडक्शन इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन असेट और इनकम, रिडक्शन इन लाइबिलिटी या एक्सपेंस, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है, या असेट या इनकम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फंडा है। तो इससे अपन क्या करेंगे, ये सब एक्सरसाइज करके ना कंपनी को प्रॉफिट में लेके आएंगे फिर से। बट सर हमें ये बात जमी नहीं बच्चों, ये बात तो मुझे भी नहीं जमी। क्यों पता है, क्योंकि इनफैक्ट है ना तुम लोग भी ये सोच रहे होंगे ना सर, अभी फॉर एन एग्जांपल चलो अभी हमने ये सब कर लिया, अभी के लिए कंपनी के लॉसेस उड़ गए, गुडविल उड़ गया बैलेंस शीट में से, प्रॉफिट एंड लॉस भी चलो वाइप ऑफ हो गया उसके सामने। बट सर एक बात बताओ, क्या गारंटी कंपनी आने वाले साल में प्रॉफिट करेगी, कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ये सब है ना, ये आजकल लोग शेल कंपनीज बनाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं जस्ट टू बैंक का पैसा यूज़ करते हैं। अभी देखो ये पैसा अभी यूज़ किसने किया होगा लॉस में, अभी देखो ये लॉस हुआ, ये बैंक का 15 लाख रुपया वापरा, वो लोग ने बिजनेस किया, कौन देखने गया बिजनेस किया कि नहीं किया, ये सब ऑन पेपर बता दिया लॉस है, कौन देखने गया बिजनेस किया, ट्राई किया, लॉस हुआ, कोई नहीं देखने जाता। इट्स ऑल अरेंजमेंट, सब अरेंज्ड होता है, इसमें बैंक्स के भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, सब मिले हुए होते हैं और मिल बांट के सब खाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पीएनबी के जो स्कैम्स हुए, जो नीरव मोदी के स्कैम्स हुए, जो विजय माल्या के स्कैम्स हुए, आपको सब चीज़ें पता है, और आप मुझे आपको कुछ इस बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है अपने को, एग्जाम में ये सब समझाना है, नहीं एग्जाम में अपने को ये सब नहीं समझाना है, अपने को एग्जाम में ना क्या करना होता है पता है, आइडियली ये प्रॉफिट तक पहुंचना होता है, या आइडियली ये प्रॉफिट तक पहुंचना होता है। तो इसमें एग्जाम्स में ना 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने को। एग्जाम पर्सपेक्टिव जो है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क। फर्स्ट इज पास्ट जर्नल एंट्रीज, पास्ट जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करके बताओ कि ये सब अरेंजमेंट जो है वो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे आप। देखो ये तो है ना, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है, ये सब अपना रिकंस्ट्रक्शन होगा फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ये होगा 100% होगा, बट इसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। जैसे इसका भी फॉर एन एग्जांपल बोला कि 10 लाख का अपन ने क्या किया, 5 लाख दे दिया, तो 5 लाख का लाइबिलिटी जो ये क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे, बैंक लोन 10 लाख से डेबिट कर देंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो एक होता है जर्नल एंट्री, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक बार इंटरनल रिको हो गया, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है हो गया, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। उसके बाद बैलेंस शीट कैसा दिखता है, उसके बाद बैलेंस शीट कैसा दिखेगा आप मुझे बताओ। सबसे पहले तो क्या होगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले गुडविल जो है वाइप ऑफ हो जाएगा, ठीक है, गुडविल 0 हो जाएगा यहाँ पर नील, क्योंकि आपका गुडविल है ही नहीं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा या बिल्कुल नील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट में थोड़ा सा आपके पास बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। क्यों बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, मैंने बताया ना, आप शेयर होल्डर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर्स बेचोगे कि भाई थोड़ा और शेयर्स दे दो हमको, थोड़ा और पैसा दे दो, ठीक है, वैसा हो सकता है। बैंक से थोड़ा और लोन लेंगे, सर बैंक से और लोन लेंगे,
अभी एक बैंक थोड़ी यार दूसरे बैंक को पकड़ेंगे, किधर से भी लोन तो आने ही वाला है, डिबेंचर्स थोड़ा और इशू करेंगे। सर ऐसी कंपनी के कौन डिबेंचर्स लेगा, अरे सब बिक जाएगा, कंपनी बोलेगा ना, ये सब न्यूज़ फैलाने का मार्केट में, ये लोग करते ही है वे प्रैक्टिकली। मैं आपको कोई स्कैम करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली लोग ऐसा ही करते हैं। मार्केट में अच्छे अच्छे न्यूज़ फैलाते हैं कि नहीं नहीं अभी ये कंपनी को ये टेक ओवर कर रहा है, अभी पूरा कंपनी चेंज होने वाला है, कंपनी प्रॉफिट में जाने वाला है। अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, ज़्यादा डिबेंचर इशू कर लेते हैं, बैंक से और लोन लेते हैं, ऐसा सब चलता है मार्केट में, आपको भी पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ भी थोड़ा सा वाइप ऑफ कर देंगे, क्रेडिटर को बोलेंगे 1-1.5 लाख रुपया भूल जा। सो ये सब करके अपना जो है ना यहाँ पे करंट एसेट थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। ये सब अपने को रिकॉर्ड करने का है, तो ये सब चीज़ें होगी। ये सब करने के बाद क्या बैलेंस शीट दिखता है वो बताने का क्वेश्चन आता है एक, और एक थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है, एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये एक क्वेश्चन आता है, बट ये जो है ना इतना पूछते नहीं है एग्जाम में। जो मेजर आता है ना वो जर्नल एंट्रीज पे आता है आपके एग्जाम में, और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थर्ड पार्ट जो है उस पर इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो भी सेशन होगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और एक आएगा, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें जो है ना अपन पूरा जर्नल एंट्रीज समझेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, उसको इन डिटेल जो है बैलेंस शीट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, और 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। और इसमें है ना एक और 2 चीज़ें, जैसे फिक्टिशियस असेट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं की है, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूँ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और उसके बारे में। तो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तभी मैं 1-2 छोटे मोटे पॉइंट वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा। अभी देखो कैसा है कि आपने को एक बार फॉर्मेट समझ गया ना, जैसे फाइनल अकाउंट्स बचपन में भी बनाते थे, बचपन मतलब 11-12 में जब बनाते थे तभी भी अपने को देखा ना अपन ने कि पहले अपने को क्या करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाना सिखाते, फिर 1-2 छोटा मोटा एडजस्टमेंट हर एक क्वेश्चन में चेंज होता है। तो वैसे ही करेंगे, अपन ने फॉर्मेट समझ लिया है, अभी मैं आपको बताऊँगा जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कैसे होती है, वो नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, ठीक है। चलो, सो ये सारी चीज़ें हैं अकाउंट से रिलेटेड, अपना इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और आप क्वेरीज जो नीचे आपको जो भी नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं उस पर भी आप कांटेक्ट करके अगर आपकी कोई डाउट या कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी का सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।